ओम शांति। एक पापी व्यक्ति ने मरते समय यमराज को ही दे डाली गालियां। जानिए फिर क्या क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ। देखिए, दुनिया में ऐसे तो बहुत लोग देखे हैं जो जीवन में अपने गालियां देते रहते हैं, किसी को भी अशब्द बोल देते हैं। कुछ लोगों का ये नेचर सा ही बन जाता है, लेकिन उसका कितना पाप बन जाता है वो ये नहीं समझते हैं, बात बात पर गाली देने पर। और जब उनकी हैबिट आ जाती है तो ऐसा ही एक व्यक्ति जिसने मरते दम यमराज जी को ही गालियां दे डाली, उनको उल्टे सीधे शब्द बोले, हरामजादे हैं, आएंगे लेने के लिए, मार देते हैं लोगों को, कुछ भी अशब्द ऐसे उसने बहुत सारी गालियां दे डाली। और वो व्यक्ति ऐसा था, क्योंकि जिसका ऐसा नेचर होगा तो भगवान का नाम क्या लेगा, भगवान का ध्यान क्या करेंगे, कि वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी भगवान को नहीं मानते। और जब लास्ट समय आ गया है उनका, तो उस टाइम पर भी वो गालियां दे रहे थे, उनके मुख से गालियां निकल रही थी ऐसे ही कि हरामजादे होते हैं यमराज, हरामजादे होते हैं लोग, ऐसे पापी, कुछ ना कुछ ऐसे अशब्द बोल रहे थे। तो अब जो हरामजादा बोला, तो हरामजादे में बीच में राम आता है। और ऐसे अशब्द बोलते बोलते यमराज जी को, और ऐसे बोलते बोलते उसके प्राण निकल गए जब वो हरामजादे ऐसे बोल रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति था, कभी उसने ना कोई पुण्य किया, ना दान किया था, ना भगवान का ध्यान किया था, कोई उसका प्लस पॉइंट पुण्य का कोई खाता उसका था ही नहीं कि इसने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो। केवल पाप करना, बस शराब पीना, मांस खाना, एक दूसरे की हिंसा करना, छल कपट करना। पर क्या होता है, मरते समय जब उसने गालियां दी यमराज जी को, अशब्द बोले, और जब मर गया, वो कहते हैं कि जब मर करके वो व्यक्ति यहाँ से जाता है तो उसके क्या है, पुण्य और पापों का हिसाब किताब होता है कि इसका कैसा पुण्य है, कैसा पाप है, अपने जीवन में क्या किया है, उसी के आधार पर उसको फिर अगला जन्म मिलता है व्यक्ति को। ये तो सभी जानते हैं। और जब उसका हिसाब किताब देखा गया कि इसने तो जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किया है, और इसके कर्म के अनुसार इसका जन्म तो ऐसी जगह होगा जहाँ पाप ही पाप हो, जहाँ इसको कष्ट ही कष्ट मिले, दुख ही दुख मिले, बड़ा पापी है ये तो, बहुत पाप किया है इसने। तभी देखा गया लास्ट में चित्रगुप्त जी ने देखा कि मरते मरते लास्ट में इसने एक पुण्य का काम कर लिया है। यमराज ने कहा कि कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज, इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है, एक पुण्य है। बोला, मरते समय इसने राम बोला है। यमराज जी ने कहा कि ध्यान से देखो कि इसने आखिर क्या बोला है। बोला, यमराज जी से बोले चित्रगुप्त की राम तो नहीं बोला है, लेकिन इसने हरामजादा बोला, किसी को गालियां दी हैं, इसने हरामजादा बोला है। अब हरामजादा जब बोला जाता है, जब हराम आप लिखेंगे तो उसमें राम का नाम लिखना पड़ेगा, राम लिखना पड़ेगा। अब हा हटा दीजिए तो राम बचा रहेगा। हराम से आप हा हटाएंगे तो क्या बचेगा? ओनली राम बचेगा, सिर्फ राम। बोले, इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्ट नाम बोला है इन्होंने राम का। तो फिर बोले, अगर राम बोला है, और वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार नाम बोला है श्री राम जी का, एक बार राम बोला है। अब आप बताइए कि इस राम का पुण्य क्या दिया जाए और फिर इसको क्या सजा दी जाए। अब क्या होता है कि यमराज जो होते हैं उनको धर्मराज कहा जाता है, और धर्मराज उनको इसलिए कहा जाता है कि वो हिसाब किताब न्याय करने में बड़े पक्के होते हैं। चाहे व्यक्ति ने उनको ही अशब्द क्यों ना बोले हों, उनको भी गालियाँ ही क्यों ना दी, लेकिन जो उसका हिसाब किताब होगा वो ही बनाएंगे। वो ऐसा नहीं कि उनको पर्सनल गालियाँ दी हैं तो उसके साथ कुछ और अत्याचार कर दें, नहीं। इसलिए तो उन्हें न्यायिक कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें धर्मराज कहा जाता है। बड़े एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब किताब होता है हर एक व्यक्ति का। जब उसकी मृत्यु होती है उसके बाद ही फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है, और वो भी पक्का वाला, ऐसा नहीं कि कोई कच्चा हिसाब किताब हो, एकदम पक्का। अब हिसाब किताब देखा गया, यमराज ने बोला अब क्या करना चाहिए। चित्रगुप्त ने कहा कि इन्होंने एक बार राम बोला है, अब इस एक राम का क्या पुण्य होना चाहिए। चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, यमराज ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार जो राम का नाम बोलते हैं और उनका पुण्य क्या होता है। तो फिर उन यमराज ने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो तो सब जानते हैं, उनको पता है, वो जाप भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी को बोला कि आप बताइए ब्रह्मदेव कि एक बार
राम का नाम लेने का पुण्य क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जपता तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होता है एक नाम का पुण्य क्या होता है। तो फिर ब्रह्मा जी से कहा फिर कैसे पता चलेगा। यमराज ने कहा, तो बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो किनका नाम है। बोले राम तो नारायण का नाम है, तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम कीजिए, शंकर जी से और पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी चले और यमराज जी चले और वो हरामजादा बोलने वाला भी वो व्यक्ति भी चला। तीनों चले और चलते चलते अब पहुंचे हैं शंकर जी के पास पहुंचे और कहा कि सब जी शंकर जी आप ये बताइए भोलेनाथ कि जो एक बार राम का नाम लेकर के मर जाए उसका पुण्य क्या होता है। तो शंकर जी बोले कि मैं भी नारायण जपता हूँ, राम राम जपता हूँ, लेकिन अपने को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिनका ये नाम है उन्हीं से पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और वो हरामजादा बोलने वाला व्यक्ति और यमराज सब लोग पहुँचे श्री नारायण के पास और हाथ जोड़ करके सभी ने अभिवादन किया। विष्णु जी ने कहा कि अरे आज तो ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आए और साथ में यमराज जी भी आए, ऐसा क्या हुआ और ये आदमी कौन है जिसको आप तीनों साथ में लिए हो। यमराज जी ने कहा कि महाराज मृत्यु लोक से एक आदमी आया है, हम लोग केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उलझ गए हैं इसके केस में, हम लोगों के पास में कोई उत्तर नहीं है। तो संविधान निर्माता तो आप ही हैं, आप ही बताइए कि जो मरते समय एक बार राम का नाम बोलेगा उसका क्या करें, उसका क्या फल होगा, उसको किस घर में जन्म दिया जाए। जो आप आदेश करेंगे वैसा ही किया जाएगा और हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इसलिए हम अपने संविधान में ये चीज़ हमेशा के लिए लिख लेंगे। तो श्री नारायण जी ने कहा कि बात क्या है। तो बताया कि ये फलाना व्यक्ति है, कोई पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी इसने पाप किए, चोर किए, डाके डाले, शराब पिया, उल्टे सीधे काम किए हैं, उल्टे सीधे लोगों का संग किया है, गायों को मारा है, जितने गंदे पाप होते हैं महापाप वो सब किए हैं, शराब आदि मांस मदिरा सब कुछ किया है। पर मरते समय ये गाली दे रहा था यमराज जी को और हरामजादा बोल रहा था और इतने में इसकी मौत हो गई है। तो इसके मुंह से राम निकला है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं बोला, इनडायरेक्ट। अब आप बताइए कि उस राम नाम के का फल क्या दे दूं इसको, बाकी तो सजा इसको मिलेगी ही मिलेगी। अब वो व्यक्ति तो थर थर कांप रहा था कि पता नहीं भगवान क्या बोलेंगे। भगवान कहते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं। और श्री नारायण जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके पूछा कि यमराज जी आप इतने भोले हैं कैसे प्रभु। बोले आपको नहीं पता कि एक राम के नाम का फल क्या होता है, उसका पुण्य क्या होता है, और अगर पता होता तो हम यहाँ तक क्यों आते हैं। श्री नारायण बोले कि आप सब कहाँ खड़े हैं। बोले बैकुंड में खड़े हैं। किसके आगे खड़े हैं। जगत पालनहार के आगे खड़े हैं। तो बोले क्यों खड़े हैं और कौन खड़ा है। बोले ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, शंकर जी भी खड़े हैं और यमराज भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। बोले क्यों खड़े हो। बोले इसलिए खड़े हैं कि इस आदमी ने एक बार राम का नाम बोल दिया। अरे राम का नाम बोलने का यही तो पुण्य है कि वो मेरे समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है और उसके पीछे पीछे ब्रह्मा और शंकर जी भी चलते हैं, तो संग आ गए ना। तो एक नाम की ये महिमा है। आप विचार कीजिए, भगवान का एक नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं, भूल से लिया है। भाव को भाव अनख आलस हूँ, कोई भाव से, कोई तो देखिए श्रद्धा से बोलते हैं कि राम राम। कोई दुष्ट आदमी जो होते हैं वो श्रद्धा से नहीं, गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे शिशुपाल को देखा गया, शिशुपाल कौन था, दुष्ट व्यक्ति था ना, दुष्ट थे। और वो श्री कृष्ण से कोई मोहब्बत कोई प्यार स्नेह नहीं करता था। जहाँ कन्हैया मिल जाए तो दो चार गाली तो छुप के ही देता था। अरे तुम्हारी औकात क्या है ग्वाले, गाय चराने वाले, हमारे बगल में बैठो, हम तो राजा हैं। ऐसी इंसल्ट करता रहता था। सभी ने देखा है कि भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत गालियां देता रहता था, बहुत घृणा करता था। पर घृणा करते किससे था ये भी आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना। शिशुपाल किससे घृणा करता था, श्री कृष्ण जी से। तो देखिए आप सच्चे दिल से
अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं तो घृणा भी मत कीजिए। कोशिश तो यही करनी है कि भगवान से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल घृणा करता था, गालियां देता था, अशब्द बोलता था। आप प्यार करके, स्नेह करके अगर किसी तरह से भगवान से अगर जुड़े हैं तो वो भगवान के लिए आपका स्नेह है, आपका प्रेम है। चाहे वो इनडायरेक्ट आप कहीं दूर बैठे ही क्यों ना भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो आपकी श्रद्धा और भावना है। और इसलिए देखिए, शिशुपाल ने इतनी गालियां दी और गालियां देने के बाद भी वही गति मिली उसको जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलने वाली थी। पूतना को सभी ने देखा होगा कि पूतना दूध पिलाने आई थी, जहर पिलाने आई थी, जहर पिला रही थी, जहर भर करके लाई थी और जहर पिलाया, और उसकी सदगति हुई कि नहीं हुई। आप खुद विचार कीजिए, उसने कौन सा पुण्य किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, कौन सा वो यज्ञ तप जानती थी। आप लोग ये ना सोचा करें कि हम कलयुग के लोग हैं, हमें भगवान का तो पता नहीं कि कहाँ है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है। आप लोग जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के घर जाते हैं, भगवान के घर में आते हैं, तो अपने व्यस्ततम जीवन में जो लोग नहीं आए, भले वो घर में बैठे हैं परंतु कथा सुन रहे, कोई कितना भी व्यस्त है, कोई जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई हम तो वृंदावन नहीं जा पाते हैं, या हम तो माउंट आबू नहीं जा पाते हैं, बाबा से मिलने के लिए कभी नहीं जा पाते हैं, बाबा के घर में नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा क्या होगा। लेकिन आप अगर घर बैठे ही भगवान की कोई चरित्र की कथा, कोई अच्छा गुणगान आप सुनते हैं, परमात्मा की, शिव बाबा की कोई भी अच्छी सी पुस्तक या बाबा की मुरली का चिंतन करते हैं, मुरली को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आप भले माउंट आबू नहीं जा पा रहे हैं, कहीं अच्छे तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, उस श्रद्धा से आप सच्चे मन से एक बार ही आप भगवान को याद करते हैं, सुबह शाम थोड़े समय में ही परमात्मा को आप याद करते, थोड़ा समय देते हैं, दिल से आप भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे ही आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपके पाप कर्म नष्ट होने का एक उपाय मिल जाता है आपको, केवल आपको भगवान के ध्यान से। कई लोग होते हैं वो कहते हैं, जैसे बेचारे कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हम कैसे भगवान का ध्यान करें, कैसे हम यज्ञ करें, कैसे हम भगवान की पूजा करें, पाठ करें। हम लोग नहीं जानते हैं कि भगवान का मेडिटेशन, ध्यान कैसे किया जाता है, जब कैसे किया जाता, तब कैसे किया जाता। हम तो कोई ज्ञानी भी नहीं, वेदों का ज्ञान तो किसे आता है, ये तो कोई भी, वेदों का ज्ञान किससे आता है। वो कहते हैं हम तो जानते ही नहीं, ना वेदों का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान, ना हम कोई ऐसे महापुरुष हैं कि जो हमने बहुत अपने जीवन में पुण्य किए हों, जो पुण्य का फल कभी उदय हो जाए। हम तो तुच्छ आदमी हैं, हम में कितनी सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। अब बताइए कि हम लोग तो साधनहीन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो नीच हैं, पतित हैं, आदिम हैं, खलकामी हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। देखिए, आप यहाँ इस सृष्टि पर आए हैं तो परमात्मा ने आपको भेजा है कुछ बहुत सारी अपेक्षा लेकर के कि आप उन पर खरा उतरें और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह तो हम समझिए कि बहुत भाग्यशाली हैं। तो आपको जो इतना सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर से आप परमात्मा का ध्यान करके उस परम सत्ता को पालें, उसको पालें। हम कब से उसको पाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक पा नहीं पाए अच्छे से। इसलिए सारी दुनिया से अब मन हटा करके एक परमात्मा में ही मन लग जाए, एक परमात्मा ही मन लगाना, बस केवल परमात्मा का ध्यान, बस परमात्मा का नाम, बस वो ही करना है आपको, और कुछ नहीं। और करना वो है जिसमें आपका मन लग जाए। ऐसा नहीं कि किसी के कोई ज़बरदस्ती कहने से कहे, नहीं, जो अपने मन से कहे वो ठीक है। कोई श्रीमन नारायण नारायण कहे तो भी ठीक है। कोई किसी ना किसी प्रकार से आपको परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा का ध्यान करना है, और उसका सबसे अच्छा सीधा सा रास्ता है कि अपने को आत्मा समझ के अपनी भ्रकुटी के मध्य जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, वहाँ अपने
मन को एकाग्र करके, संकल्पों को एकाग्र करके और फिर आपको एकांत में बैठ करके थोड़ी देर फिर परमात्मा का आपको ध्यान करना है। तो इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके जो जीवन की आने वाली समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक कम होने लगेंगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालिए और फिर आपका परमात्मा में इतना प्यार बढ़ेगा, इतना स्नेह बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्नेह कीजिए, इतना स्नेह कि भगवान में आपकी आसक्ति हो जाएगी, आपका मन लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो भगवान का ध्यान करना है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि आपका लोक और परलोक दोनों संभल जाएंगे। और आज इस संसार को बहुत अच्छे, बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा होगा, आपका भी तो अपना अनुभव है, आप बहुत अनुभव से देखे होंगे, आप तो संसार में गृहस्थी में रहते ही हैं। और भी देखिएगा, बहुत गौर से, बहुत करीब से देखिए, संसार बिल्कुल शांत नहीं है, संसार में शांति नहीं है। आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप अशांत थे कि कुछ हो जाए, जब कुछ हुआ तो भी आप अशांत थे। कुछ हो गया है, मेरा एक काम बन गया है, बस एक काम और हो जाता, बस इतना सा काम ये और हो जाता। जब ये भी हो गया तब भी आप अशांत थे, ये हो गया ये और हो जाता। बस यही इच्छाएं लोगों की लगी रहती हैं और कभी मन को सच्ची शांति, उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, बस यही लगा रहता है। और यही अशांति हमें सारी ज़िंदगी सताती है, यही कामनाओं की लहरें जीवन भर चलती रहती हैं। इन्हीं लहरों में एक दिन हम फिर धीरे धीरे करके डूब जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ खो गए, कहाँ चले गए। इसलिए कहते हैं कि तरक्की करना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर उसमें उलझ मत जाना। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, शांति पैसों में नहीं है, शांति लोगों में नहीं है। ये तो आपने देखे ही हों, आज दुनिया में आपने देखा होगा, अभी पैसा लोगों के पास बहुत है। आज से 20-30 साल पहले इतना पैसा नहीं था, लोग आराम से गांव में रहते थे, अपनी थोड़ी बहुत खेती बाती करके और उससे अपना सब कुछ परिवार चलाते थे। तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर सुकून बहुत था, शांति बहुत थी, किसी को कोई हाय नहीं थी कि मुझे मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं। एकांत में बिल्कुल रहते थे और शांति से रहते थे, चाहे भले घर में कुछ भी ना हो तो भी बहुत शांति से रहते थे। लेकिन आज सब कुछ है, आज सब कुछ होते हुए वो शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, जो शांति की अनुभूति उन्होंने पहले कर ली है। ये वास्तविक सत्य है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा होगा, बहुत संसार में उलझे रहेंगे, काम धंधे में उलझे रहेंगे और जब बहुत पैसा होगा तो वह सुख होगा, आनंद होगा, शांति होगी, ऐसा नहीं है। पैसे में शांति नहीं है, दुनिया के वैभव वस्तु पदार्थों में सुख नहीं है। इस बात को बिल्कुल आप नोट करके रख लीजिए। आपके जीवन का भी कुछ अनुभव होगा कि जब पैसा नहीं था तब आप बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब जब पैसा हो गया, भरपूरता हो गई, सब चीज़ों से सब कुछ हो गया है, तब भी आपको वो शांति नहीं मिल पा रही है जो शांति पहले मिलती थी, जब आपके पास कुछ ऐसा था ही नहीं, तब भी आप बहुत खुश रहते थे। इसलिए जिनके पास अब 10 करोड़ हैं, उनसे जाकर पूछिए कि आपको शांति है। वास्तविक शांति मिलती किसको है कि जो उसके पास है, उसके भाग्य के अनुसार उसको मिला है, उसमें शांति रखे और थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान को याद करें, भगवान के लिए समय निकालें, तो ऑटोमेटिक उन आत्माओं को सच्ची शांति की अनुभूति होने लगती है कि वो शांति उनको कभी मिली नहीं होगी। जो व्यक्ति सुबह उठ कर के स्नान ध्यान आदि करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते, परमात्मा को याद करते हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ समय उसका निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, और उसकी कहाँ से कहाँ मदद हो जाती है, ये तो भगवान भी देखते हैं और आपने भी सबने जाना ही होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, उनके लिए थोड़ा समय जरूर निकालना। ओम शांति।